गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो क्लास 8 के लिए मैं अभी याद होगा आप लोग क्लास 7 से जो 8 में आए हो, आप लोगों को मैंने एक चीज़ नहीं बताया था जो वास्तव में उसका हिस्सा भी नहीं था, कॉर्पोरेट लेटर। अब ध्यान से सोचो और समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, या फिर अगर आपकी एनुअल एग्जामिनेशन हो या मिड टर्म एग्जामिनेशन, 10 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, 8 मार्क्स की क्वेश्चन होती है। और 8 मार्क्स हमारे लिए कितना वैल्यूबल होता है, 8% हो गया वो। एंड लेट्स गो अहेड सी पहले कैसे करते हैं। मैंने लिखा हुआ है और आपको उसके साथ में बताता हूँ। आप देखिए कि वो काम आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं या नहीं। देखिए, ये सबसे पहले ऊपर जो ये हिस्सा देख रहे हैं, इस चीज़ को समझने से पहले हम ये मार्जिन के बारे में समझ लें। ये है मार्जिन, ऊपर वाला कॉपी में अक्सर रहती है, लेकिन इसके बावजूद आप चाहें तो अच्छा यही रहता है कि उस मार्जिन के नीचे हम एक लाइन ले लें और उसको मार्जिन तैयार करें, और बिल्कुल वैसे ही मार्जिन के बगल से ये बाएं वाला हिस्सा ऊपर से नीचे भी आप ले आइए। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मेट में होना चाहिए, और अगर फॉर्मेट में नहीं होता है तो दैट लेटर इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट फॉर्मेट। मतलब फॉर्मेट आप नहीं जान रहा हो, और किसी चीज़ का नहीं जानना शो कर जाता, जब सामने एक्सपोज हो जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है हम उस एग्जामिनर का कोई फेवर लेने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस मार्जिन को लेने के बाद ऊपर में एट द टॉप ऑफ द लेटर पहला इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं वो क्या है, आपका वो एड्रेस जो एग्जामिनेशन में आपके लिए दिया गया है। रिमेंबर, रिपीट कर रहा हूँ मैं इस लाइन को, एग्जामिनेशन में जो एड्रेस आपका दिया गया है, आपके लिए दिया गया है, वो एड्रेस डालना है, ना कि आपका अपना एड्रेस। अपना एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में है उसको डालना है। और उसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं अच्छा दिखने के लिए, और दो अलग चीज़ों को दो अलग अलग जगह पे लिखने के लिए, फिर उसके बाद स्पेस लेने के बाद हम डेट मेंशन करते हैं। अब देखिए, डेट को मेंशन करने के कई तरीके हम लोग इस्तेमाल में लाते रहे हैं। मैंने क्या इस्तेमाल किया है वो देखिए, डेटेड 4/5/2020। मैं इसको कई तरीके से आपको बताता हूँ। इसी को 4th मई 2K20 भी कह सकते हैं। 2K मीन्स 2000। तो फिर आप जो ध्यान दीजिए, 2K मीन्स 2000 हम लोग इसका मतलब निकालते हैं। बिल्कुल उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप 4th TH जो डालेंगे वो आप 4 के ऊपर ऐसे डालेंगे जैसे अपॉस्ट्रॉफी आप डाल रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके अलावा भी और जो तरीका मैं क्लास में बताता रहा हूँ उसमें से किसी भी तरीके को आप इस्तेमाल करें, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डेट मेंशन करें। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो गौर से देखिए, इस चीज़ के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एक बार फिर मैं आपको ले आऊँ। डेट के बाद हम टू जिनको लिख रहे हैं उनका पोस्ट का नाम या फिर कोई मतलब जिससे उनका सैल्यूटेशन हो सके वो चीज़ जब डाल रहे होते हैं तो उसके पहले आप टू चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें ना लिख सकते हैं। आप टू के बाद कॉमा चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप टू डाल देते हैं तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए हम क्यों नए नए बहुत सारे ट्रेडिशन और एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ शामिल कर रहे हैं। तो टू डालिए, उसके बाद आप उस पोस्ट को जिसको आप लिख रहे हैं उसके पोस्ट को लिखिए। देखिए और ये कॉर्पोरेट लेटर है। कॉर्पोरेट लेटर में हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लिख रहे होते हैं बल्कि संस्था को लिख रहे होते हैं। तो आप जो लिख रहे हैं उसके चीफ सेल्स ऑफिसर को लिख रहे हैं, और किस संस्था के वो सेल्स ऑफिसर है, चीफ सेल्स ऑफिसर, वो नाम भी जरूर होना चाहिए, मैग्ना ओरिएंट स्टेशनरीज।
और उसका एड्रेस शॉर्ट फॉर्म में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेल एड्रेस दें, लेकिन यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर देना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो हिस्सा है आप गौर से देख रहे होंगे, थोड़ा कटा हुआ सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अगले स्लाइडर में ये भी क्लियर आ जाएगा। देखिए, ये सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट वो बिंदु है, वो हिस्सा है लेटर का जिसको सभी लोग सबसे पहले देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है, दूसरा वो सब्जेक्ट क्या कह रहा है, क्या चीज़ के लिए है, वो पहले रेलिवेंट है या नहीं है, जुड़ा हुआ है या नहीं है, संदर्भ में है या नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। अगर है तो ठीक उस लेटर को पढ़ते हैं, अदरवाइज़ वो उसको हटा देते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर मेंशन कीजिए कि आपने ये लेटर क्यों लिख रहे हैं आप। तो ऑब्वियसली फॉर ए कोटेशन का मतलब होता है आमतौर पे रेट, प्राइस लिस्ट, या फिर किसी चीज़ के बनाने, सपोज पुल बनाना है तो पुल बनाने में हमारा क्या कॉस्ट आएगा, उसके लिए आमतौर पे जो तरीका अपनाया जाता है, पहले कोटेशन मांगा जाता है। तो वही कोटेशन हम डालते हैं, कोटेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। लेकिन क्यों हम पुल नहीं बना रहे हैं, यहाँ संस्था के रूप में हम कुछ खरीदारी करना चाहते हैं लगातार बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ऐसे में ये भी उम्मीद करते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर डिस्काउंट या ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। चलिए, एक चीज़ तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि इसको हाईलाइट जरूर कर दें। देखिए, इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइटर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो आप उसी पेन से इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए ताकि ये हाईलाइट हो गया। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो डियर सर एंड मैम, ये सर और मैम एक साथ दोनों, कोई एक व्यक्ति को हम संबोधित नहीं कर सकते, या तो मैम होंगी या सर होंगे। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद कॉमा आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़िए और अब बॉडी पार्ट में आइए। लेकिन इससे पहले मैं बॉडी पार्ट में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये जो बॉडी पार्ट है, ऊपर का हिस्सा आप गौर से देखिए, यहाँ जो हम ऊपर का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं अभी, ठीक है, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, तो ये हिस्सा जो आ जाता है वो हमारा किस रूप में माना जाता है कि ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर। सारे का परिचय, किसको लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, किस डेट पे लिख रहा है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। रिमेंबर, 8 में से कितने मार्क्स मिल गए आपको? 3। अगर सही तरीके से लिखते हैं तो 1, और इसका दूसरा हिस्सा इसका जो बॉडी पार्ट है वो हम अगर दे रहे होते हैं तो, अगर बॉडी पार्ट नहीं देते हैं तो फिर हमको उसका नंबर नहीं मिल पाता। आपको ये स्पष्ट कर दूं, बॉडी पार्ट लिखना ही पड़ेगा हमें। तो डियर सर और मैम लिखने के बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सबसे पहले पोलाइटनेस के साथ, I, Aman Verma from Noida, want to forward my request for different articles that we want to sell in the open market of Noida. People usually ask for discounts. Keeping it in view, kindly forward a question of the following things on a regular basis, and the articles and requirement are mentioned in the given box. पेज ख़त्म हो गया, इसलिए प्लीज़ टर्न ओवर, PTO हम नीचे लिखेंगे और इसका मतलब क्या होता है, प्लीज़ टर्न ओवर। अब चलिए इसको आगे टर्न ओवर करते हैं। तो टर्न ओवर किया तो ये हम इसलिए क्योंकि उसका हिस्सा पूरा हम यहाँ नहीं लिख पाए थे, पेज ख़त्म हो गया था। अगला हिस्सा हम यहाँ लिखे हैं। कॉर्पोरेट लेटर में एक चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस चार्ट में आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ मेंशन करना है, कितना चाहिए वो मेंशन करना है। चार्ट के अलावा कोई और तरीक़ा से हम इसको अगर प्लेस करते हैं तो वैसी स्थिति में वो चीज़ बहुत धुंधला और गंदा सा दिखता है। क्यों नहीं उसको एक सही फॉर्मेट में हम दे दें। तो उसके लिए सीरियल नंबर बना लीजिए, चारों तरफ से घेरने के बाद सीरियल नंबर बना लीजिए। उसमें पहले तो यूटेंसिल्स का नाम, जो भी चीज़ चाहिए वो लिखिए।
अगर वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो वो ज़रूर मेंशन कीजिए। कितने यूनिट चाहिए, यूनिट मतलब कितनी संख्या में चाहिए, या हो सकता है आपको कितना डजन चाहिए या कितना मतलब 100 के मल्टीपल में चाहिए, जो है वो आप क्लियरली आप मेंशन कर दीजिए। और अगली लाइन में आप प्राइस फॉर रिटेलर्स, यानी वो डिस्काउंट कितना देने के बाद आपको उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि प्रिंट जो रहता है रेट उस पर हमको डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं और फिर हम कुछ प्रॉफिट बनाते हैं, वरना क्यों करें हम बिजनेस, ठीक है। तो वैसी स्थिति में वो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा कंसिडरेट अमाउंट बताते हैं प्राइस टैग के रिस्पेक्ट में कि इतना % हम आपको देंगे, तो उतना % वो डिडक्ट करके उपलब्ध कितना में होगा वो किताब दे देते हैं। उसकी इन सारी चीज़ों को पूरा कर लेने के बाद, और ये देखिए कंप्लीट फॉर्मेट दे देने के बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब हमारा अंतिम हिस्सा आ गया लेटर का। अंतिम हिस्सा में हमने क्या करना चाहिए, एक पोलाइटनेस शो करना चाहिए और उनको कैसे पे करेंगे, कैसे आपको चाहिए, वो सब चीज़ मेंशन करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है उस सेंटेंस से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप अपना सेंटेंस बेहतर कर सकते हैं, उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप अपना सेंटेंस लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये आप मेंशन कर दिए, और जब ये ख़त्म हो गया हिस्सा तो वैसी स्थिति में आपने थैंक्स ज़रूर लिखना चाहिए, योर्स फेथफुली एडवर्ब के रूप में। अगर नहीं तो वैसी स्थिति में योर फेथफुल और उसके बाद एक नाउन ज़रूर आना चाहिए। ये दो में से एक चीज़ आपको करना होगा, कोई एक। अब मैंने क्या किया, योर्स फेथफुली लिखा, हमारा नाम अमन वर्मा के रूप में क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखा, मैग्ना ओरिएंट स्टेशनरीज ये है तो ये भी लिख दिया हमने, उस इंस्टीट्यूशन का नाम। एड्रेस लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इनफ। और हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपकी राइटिंग्स मेरे से बेहतर है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। आप कोशिश ये करो कि इसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर राइटिंग में करो। बाएं वाले मार्जिन को कभी मत छोड़ो, उसके साथ जो आपने मार्जिन लिया है या तो उसके साथ चलो, या फिर बाएं वाले मार्जिन जो ऑलरेडी कॉपी में रहता है उसके साथ चलो। ये काम पूरा करो, और पूरा करने के बाद एक बार निश्चिंत हो जाओ कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं किए आपने। अगर नहीं तो छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर देने के बाद हम पूरा 8 मार्क्स के हकदार होते हैं। मैंने कहा बॉडी पार्ट 3 मार्क्स के, और नीचे ये थैंक्स के नीचे जो थैंक्स और थैंक्स के नीचे जो वाला हिस्सा है उसके लिए 2 मार्क्स, 3 + 3 2, ऊपर वाला और नीचे वाला 5 मार्क्स हो गए। और बॉडी पार्ट अगर हम बहुत बेहतर नहीं भी लिख पाते हैं तो भी हम कम से कम 1.5 से 2 नंबर तक ले आते हैं। क्या आपको 8 मार्क्स में 7 मार्क्स मिल रहा है? जब बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं तब अच्छा नहीं है क्या? आई होप कि इसको लगातार हम लोग करेंगे, और इसके दूसरे टाइप्स ऑफ लेटर्स के दूसरे रूपों को भी मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक आप इस तरह से मिलता जुलता कॉर्पोरेट लेटर आपके प्रैक्टिस पेपर में होगा। नहीं है तो ग्रामर की बुक में प्रैक्टिस के लिए उस लेटर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठाइए, और 1 2 नहीं बल्कि 2 4 5 लिखिए कम से कम, क्योंकि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डू इट, follow the instructions of your parents as well as teachers. That is all for growing up. Have a nice day. See you tomorrow with something new.